तो एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और ये देखिए हम निकल चुके हैं एक छोटे से टूर पे, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप कृष्णा। कृष्णा हेलो। हेलो। और इधर पीछे बैठे हैं बच्चे, उनमें धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट भी करना है, मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो जी चले हैं हिमाचल की वादियों में, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। हिमाचल की रोड पे जा रहे हैं, जहाँ तक हिमाचल होता है ना, वहाँ ये देखो, जहाँ तक कि हिमाचल, जहाँ से हिमाचल शुरू होता है वहाँ। इशू कहाँ है? इसे तो नजर ही नहीं आई थी। पीछे तो यहाँ बच्चों को घुमाने के लिए ले चले हैं अनीरज भैया। ये हिमाचल की साइड जा रहे हैं क्योंकि पिंजौर से आगे कालका पड़ता है। कालका 3-4 किलोमीटर, जहाँ काली माता के मंदिर में गए थे हम, कालका माता के, तो उससे आगे बस हिमाचल ही है। लेकिन पिंजौर में से ही जो हाईवे शिमला का निकलता है वो पिंजौर से ही निकलता है, तो उस पर से जा रहे हैं। ये हाईवे सीधा शिमला जाता है। तो हिमाचल पिंजौर से आगे ही, और पिंजौर पहाड़ियों में ही पड़ता है। और बहुत अच्छा है, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा। और इससे आगे जाके तो खैर पहाड़ियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये देखे कितनी हंसी वादियाँ हैं पूरी, मतलब जैसा आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, हिमाचल में भी वो यहीं से ही शुरू हो जाती है। और बहुत अच्छा है यहाँ का नेचर। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, होती तो है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन वो नहीं होती जो उधर हमारे इधर ज़्यादा होती है। और इधर बरसात भी हो जाती है, जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है तो बारिश भी हो जाती है। तो इधर देखिए बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं भैया, और आप देख ही सकते हैं नज़ारा तो कितना सुंदर है। पहाड़ियों का तो खैर अलग ही होता है, और बच्चे पूरे इंजॉय कर रहे हैं। गुड्डू गई है बस वो ट्यूशन, बाकी पीहू, रूही, ईशु और कृष्णा और कन्हैया और नीरज भैया सब गए हैं घूमने। ये मंडे का वीडियो है, मंडे की शाम को गए थे वे घूमने। और यहाँ फिर भैया ले गए थे उनको एक पार्क में, उधर पड़ता होगा हिमाचल में, पता नहीं मुझे तो कहाँ पे गए थे। तो यहाँ बच्चों को करवा रहे हैं मस्ती। देखे बच्चे चारों के चारों पूरी मस्ती में लगे पड़े, ईशु, रूही, पीयू और कृष्णा। और कृष्णा का तो खैर कोई कहना ही नहीं है। और मिक्की माउस मिल जाए तो इन्हें फिर तो खैर कोई से का भी कोई जवाब नहीं, और पूरी मस्ती में है। और बच्चों की मस्ती इसके चाचू भी और दोनों देख रहे हैं खड़े। और बस देखिए बच्चे करते एंजॉय। और अब है देखिए ये वीडियो मंगलवार की आगे की। यहाँ से मंगलवार की शाम का अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। और जैसा मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि गुड्डू के पापा का आज है व्रत, शाम को मैं बनाऊँगी खाना, खाने में बनाऊँगी जीरे वाले आलू। वैसे तो बोलते हैं कि मंगलवार का जो व्रत होता है उसमें मीठा खाते हैं, लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि गुड्डू के पापा वैसे ये मतलब व्रत ऐसा नहीं रखते कि मंगलवार का ही है। सिर्फ वे इस तरीके से रखते हैं जैसा हफ्ते में एक व्रत रखते हैं ना, तो वो रखते हैं बस। तो वो सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए रखते हैं। कि सब बोलते हैं कि हफ्ते में, डॉक्टर वगैरह भी, कि हफ्ते में एक व्रत रखना चाहिए। और आजकल उनको लगा है अपना वेट लॉस करने का, कह रहे कि मेरा पेट निकल गया, तो इस वजह से उन्होंने व्रत रखा। तो यहाँ पे बस मैं
आलू बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। बच्चों को दिया है मैंने वाटरमेलन काट के दे दिया, वो खा रहे थे। और यहाँ देखे उनकी मस्ती भी चल रही है। और पीयू लगी हुई है मेरे साथ, वो कह रही कि मम्मा मैं आलू कटवा दूंगी आपके साथ। उसको शौक है कुछ ऐसे काम करने का, ईशु को भी और पीयू को भी। तो मैं छील रही थी तो वो मेरे पास लग गई है, उसने आलू कटवा दिए। कृष्णा, रूही और ईशु तीनों लगे हुए हैं मस्ती में। वे अपना वाटरमेलन उन्होंने खा लिया और मस्ती कर रही है। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के में मैं सिर्फ देसी घी डाला मैंने, उसमें जीरा डाल लूँगी और टमाटर डाल लूँगी। एक प्याज वगैरह मैं नहीं डालूँगी, जब व्रत होता है तो प्याज लहसुन का मैं यूज नहीं करती, चाहे कोई भी व्रत हो उसी में ही। तो यहाँ पे बस टमाटर देखिए मैंने डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दिया उसमें। वो टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएगा, बस उसमें आलू डाल दूँगी। और आप कहते ही हो कि आलू खा खा के आपने तो पैसे बचा लिए। तो जी जो खुश होकर खाते हैं वही बनाती हूँ। और मैंने इसके पापा को पूछा भी था, मैंने कहा क्या बनाऊँ। दोपहर के टाइम तो मैंने साबुत मसूर की दाल बनाई थी, बल्कि वो रखी भी थी, लेकिन जैसा व्रत था इनका फिर तो मुझे बनाना ही था। और मैं इनको पूछ भी रही थी कि पूरी बना दूँ इसके साथ, तो ये कहने लगे कि हाँ मेरा व्रत रखा हुआ सारा फिर बेकार कर दे, और पूरी बना के दे देगी तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा व्रत रखने का, क्योंकि वही फिर हैवी हो जाएगा तला हुआ, तो फिर वही। और ये वेट लॉस करने के लिए ही व्रत रख रहे हैं। और कई कमेंट आ रहे हैं, मैंने पढ़े भी हैं कि हमें वेट लॉस करना, और आप कैसे करते हो। देखो मैं व्रत वगैरह तो कुछ नहीं रखती, अगर आपको बताऊं थोड़ा सा अपनी डाइटिंग पे ही हम ध्यान देंगे। अगर हम खाना कम खाएंगे तो उससे भी वेट कम हो जाता है मेरे हिसाब से। जब पहले मेरा वेट ज़्यादा हो गया था तो मैंने शाम के टाइम का जो खाना है वो अवॉइड कर दिया था, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। अगर आपका भी वेट ज़्यादा है तो सुबह और दोपहर ही खाना खाएं, सिर्फ शाम को ना खाएं, उससे आपको फ़र्क लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट जैसा वाटरमेलन वगैरह ये खाएं, तो उससे भी आपका वेट कम होगा। खाना कम खाएं अगर हो सके तो, जैसा सुबह आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वाटरमेलन खा लो या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह खा लो, खाना ना खाओ, उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, मतलब वेट पे पड़ता है अगर आपको कम करना। क्योंकि ये सारे टिप्स मैंने रामदेव जी के यहाँ पे जाके देखे थे, उसी को ही मैंने फॉलो करा था, और वहाँ पे मेरा 8 दिन में ही 3 किलो वज़न कम हो गया था। वहाँ पे मैं सुबह के टाइम खाना नहीं देते, सिर्फ फ्रूट देते हैं और ड्राई फ्रूट देते हैं। और फ्रूट भी उन्होंने बोला था कि हमें एक ही फ्रूट एक बार में खाना चाहिए, ये नहीं है कि मिक्स करके खा लो, वो ठीक नहीं रहते। और जिसको वेट कम करना उनको सिर्फ पपीता और वाटरमेलन 2 ही चीज़ बताई थी उन्होंने खाने के लिए। तो 3 दिन का उन्होंने कंटिन्यू व्रत रखवाया था हमसे जब हम गए थे, तो 3 दिन में ही हमारा 3 किलो वजन कम हो गया था। मतलब जैसा हमें 1 हफ्ते बाद मैं वेट करा था तो 3 किलो मेरा कम था और 4 किलो गुड्डू के पापा का कम था, तो उससे वेट कम हो जाता है। अगर नॉर्मली भी आपका अगर ज़्यादा है तो आप शाम का खाना ना खाएं, शाम को फ्रूट वगैरह जैसा खीरा खा लो, तो उससे भी ठीक रहता है। तो जी देखिए खाना मेरा बन गया, गाय का मैंने निकाल दिया, और फिर इसके पापा देख आए हैं कान्हा जी को, भोग लगा दिया उन्होंने। अब इनका भी लगा के दे दूँगी। खाने में वही आलू की सब्ज़ी बन गई, और पराठे मैंने बस गाय के लिए और भोग लगाने के लिए बनाए हैं। इन्होंने तो अपने लिए रोटी बनवाई, और लस्सी भी मैंने बना दी थी, दही रखी थी, दही को बुलो दिया और बस दे दिया इनको खाना। पहले एक रोटी है गुड़ से खा लेंगे, गुड़ ले लिया इन्होंने, और फिर सब्जी के साथ खा लेंगे। तो जी बस अभी इनको देने के बाद फिर मैंने ईशु को भी दे दिया। ईशु के लिए मैंने दोपहर के रखे थे चावल, और वो चावल अच्छे से खा लेती है, उसको भी दे दूँगी। और देखिए अचानक से बारिश आ चुकी है और मौसम हो गया बहुत ख़राब, क्योंकि बादल घूर रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। अभी आपको दिखा दूँ, और मैं तो ये सोच रही थी काम करके अब ऊपर जाऊँगी। देखो कितनी मोटी मोटी, और बादल देखो, वाह बिल्कुल ब्लैक है, तो काला हुआ पड़ा, और मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो काम में ही लग रही थी। हाँ यूँ तो आप कह रहे थे कि बादल गरज रहा, ये देखो अब बारिश देखो कितनी मोटी मोटी बूंदे है। तो यहाँ ढक देंगे जाल, क्योंकि फिर नीचे गिल्ला हो जा सारे बीच में ही। और गर्मी बहुत ज़्यादा, आज बहुत ही ज़्यादा मौसम में भगवान। हवा तो खैर आई नहीं, अभी कुछ पता भी नहीं आ भी सके। और इधर देखो पहाड़ों में भी दिख नहीं रहे पहाड़, कितना वो हो रहा धुआं धमाल सा।
बस क्या बारिश आ गई। हाँ लग तो रहा है सी ये, और गर्मी कर देंगे और कुछ नहीं। चलो तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है सबका, और टाइम अभी 8 भी नहीं बजे, 7:45 ही हुए। 8 बजने में 10 मिनट रह रही है, और आज जल्दी खा लिया क्योंकि इवेंट था इस वजह से। उसके बाद मैंने किचन देखे बिल्कुल साफ कर दी, और मैं रात को भी अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन करके पड़ती हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। और इधर मैंने बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी रख दिए हैं, जिससे कि मुझे सुबह फिर दिक्कत नहीं होती। बोतल वगैरह मतलब ढूंढने में फिर रहता है ना कि ये कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, तो सामने ही रखा रहे, आराम से उठा लो। और मैं ज़्यादातर बच्चों के लंच बॉक्स खुले ही रखती हूँ, वो इस वजह से जिससे कि इनमें गैस सी ना बने, खुले रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और इधर यहाँ मैंने राजमा भिगो दिया सुबह के लिए, सुबह बच्चों को राजमा बना के दूंगी, क्योंकि आज इनका मूड खराब था, सुबह मैंने कुछ नहीं दिया था फिर बना के, इस वजह से। और मौसम का तो हो ही रहा है, पूरी बिजली कड़क रही, बारिश बल्कि इतनी नहीं है। आप गए थे ऊपर, कैसा मौसम? बादल है, लायक है? हाँ, बादल है और बिजली कड़क रही पूरी। बारिश भी आ रही है? बारिश हल्की फुल्की सी आ रही, हवा बहुत बढ़िया चल रही, पर घूमने के ऊपर बिजली हवा तो यही आ रही पूरी, बिजली जमा रही ना, तो डर सा लगे मगर नीचे ठीक है गर्मी में यही घूम लो। नहीं जो हमारी ये विंडो है ना पीछे दोनों कमरों में, तो इनमें से हवा बढ़िया आ रही, जब हवा चले ना तो पूरी हवा है, धूल मिट्टी तो आ गई है, हवा भी पूरी हवा है, सबसे बड़ी बात। तो ऊपर बेहतरीन मौसम रहा, अगर 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा असर पड़ेगा, अभी तक तो कुछ असर नहीं हुआ। बिजली जमानी अगर कम हुई तो फिर आओगे मुजफ्फर 1 घंटा नहीं, अगर नीचे का मौसम जो ठीक होगा 1-1.5 घंटे बाद हाँ, उसमें तो होगा। टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि अभी तो ऐसा लिकट रहा है जैसा वापसी लिकट रही हो, बारिश की वो गिर रही ना ऊपर से, तो वापसी लिकट रही बारिश गिर के, इस वजह से। तो जी बस अब मैं भी करूंगी रेस्ट क्या, पहले तो मैं नहाऊंगी, मुझे लग रही गर्मी बहुत ज्यादा, तो नहा के देखूंगी, और जब तक अगर बादल भगवान जी ने गरजना बंद कर दिया तो ऊपर घूमूंगी, नहीं नीचे ही घूम लूंगी थोड़ी देर। नीचे तो ऐसा ही घूम जाओ, ऊपर तो फिर भी आधा घंटा हम घूम ही लेते हैं। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।